हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक्नोलॉजी। तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ जाए हैं। जैसे कि आपको पता है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट की बहुत से ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो उसको कैसे बनाते हैं, तो आपने ये डिस्ट्रिक्ट लॉगिन कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट में जाति प्रमाण पत्र हिंदी में होता है और जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में होता है। तो आपने जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी वाले पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट का डैशबोर्ड। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का वो खुल के आता है। तो आपने सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर भरना है और फिर एंटर सिक्योरिटी कोड डालना है और उसके बाद टर्म कंडीशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टर्म कंडीशन पर क्लिक करके सबमिट करते हैं तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आता है। जो ओटीपी है, एंटर ओटीपी यहाँ पर आपने डालना है। एंटर ओटीपी डालने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो हमारे नंबर पर ओटीपी आ गया है, तो हम यहाँ पर अपना ओटीपी फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र का इस प्रकार का वो खुल जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ग्रामीण क्षेत्र पर, नगरीय क्षेत्र के हैं तो नगरीय क्षेत्र पर। प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में आधार कार्ड से आ जाएगा। पिता का नाम सब आपने इंग्लिश में ही भरने हैं। जो हिंदी में है वो ऑटोमेटिक हिंदी में रहेंगे, बाकी इंग्लिश में भरने हैं। तो अगर पिता का नाम है तो पिता का नाम डाले, पति का नाम है तो पति का नाम डाले। अगर शादीशुदा का बना रहे हैं तो पति का नाम आप डाल सकते हैं, नहीं तो बाकी पिता का नाम। माता का नाम भी इंग्लिश में ही डालना है। यहाँ पर आप माता का नाम डालिए अंग्रेजी में। मोहल्ला पोस्ट में अगर आप गांव के हैं तो गांव का पूरा एड्रेस डालिए। अगर आप कस्बे के हैं या जिले के हैं तो आप यहाँ पर कस्बे या जिले का प्रॉपर एड्रेस डालिए। ये सब अंग्रेजी में ही फिल करना है। जिला आपका ऑटोमेटिक चूज होकर आ जाएगा। आपने ये नहीं बदला जाता। तहसील आपने जो अपनी नज़दीक की तहसील है जो आपकी लगती है वो फिल करनी है यहाँ से। जैसे कि बेट तहसील है, नखूड़ तहसील है, देवगढ़ तहसील है, रामपुर तहसील है, सहारनपुर तहसील है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से भर सकते हैं। ये हिंदी में ही फिल होंगी, ये ऑटोमेटिक है। गांव का नाम जो भी आप गांव के जहाँ से भी आप रहने वाले हैं तो आप अपना यहाँ से गांव का नाम भी फिल कर सकते हैं। ये भी आपका हिंदी में ही रखेगा। जो आप उससे डिटेल डालेंगे वो सिर्फ आपने इंग्लिश में डालनी है, बाकी जो इसमें यहाँ से फिल होगी तो वो आपकी बस हिंदी में ही रहेगी। बस। तो हमने यहाँ से अपना जो भी आप अपना आपका गांव है सेलेक्ट कर सकते हैं। स्थाई पते पर आपने अगर आपका पता अलग है तो आप यहाँ पर अस्थाई पता डाल सकते हैं। अगर आपका पता ऊपर दिया गया सेम है तो यहाँ पर टिप्पण निशान उपयोग सभी पर क्लिक कर सकते हैं। हमारा पता सेम है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। मोबाइल नंबर आपने चालू मोबाइल नंबर देना है। चालू मोबाइल नंबर इसलिए देना होता है क्योंकि अगर आपके पास अधिकारी का फोन आता है तो आप उससे उठा लो। श्रेणी में आपने जिस भी श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं, पिछड़ी से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति, ये जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। इन तीनों कैटेगरी में आप यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। हमने पिछड़ी जाति में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जाति में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी जाति है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, 14 नंबर में आपने प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आप किस पर्पज से इसको बनवा रहे हैं वो हम डाल सकते हैं। जैसे हमने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना है तो वो हमने यहाँ पर डलवा लिया। क्या इससे पूर्व यहाँ पर फैमिली आईडी में आपके पास फैमिली आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। फ़ोटो आपने आधार कार्ड से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। तो हम गैलरी से अपना फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। 50 KB से नीचे का ही फ़ोटो आपने अपलोड करना है। सब घबराने घोषणा पत्र डाउनलोड करके आपने भर लेना है। हम आपके सामने दिखाते हैं कैसा घोषणा पत्र आपने भरना है। घोषणा पत्र भी आपने अंग्रेजी में ही फिल करना है। देख सकते हैं आप हमारे साथ स्क्रीन। घोषणा पत्र का साइज 100 KB से कम होना चाहिए। ये सब आपने इसी तरीके से फिल करना है। यहाँ पर हमने एक अल्टरनेट भर के दिखाया आपको। आपने यहाँ से सही डिटेल भर के यहाँ पर घोषणा पत्र अपलोड करना है। घोषणा पत्र 100 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पर हमने अपना घोषणा पत्र अपलोड कर लिया है। इसके बाद आप संलग्न शीर्ष में अन्य में जाकर अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं।
जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाएंगे उतनी ही जल्दी आपका जाति प्रमाण पत्र बन के आएगा। तो यहाँ से हमने अपना आधार कार्ड भी 100 KB से कम अपलोड कर लिया है। अन्य में जाकर आप अपना ओल्ड जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जो स्टेट का है उसे आप यहाँ पर जाके फिल कर सकते हैं। अगर आपका सेंटर का बना है पहले, तो आप सेंटर का भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट आपके पास हो, परिवार से नकल हो या घर में से किसी का हो, तो आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ जैसे ही सबमिट करते हैं आपके पास जाति प्रमाण पत्र हित आवेदन पत्र इस प्रकार का आ जाता है। तो आप चेक कर लेते हैं। अगर चेक करने के बाद कोई त्रुटि है तो आप आवेदन संशोधन में जाकर वहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। अगर सही है तो दर्ज करे पे क्लिक करना है। देख सकते हैं ये जो आपने अपलोड करा है, यहाँ पर आप इन्हें एक एक को क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ये सब डिटेल चाहिए तो दर्ज करे पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने फीस का पॉपअप इस प्रकार से आ जाता है। आपने यहाँ पर अपनी CSC का ID पासवर्ड डालकर फीस कट करने के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, तो हम आपका